हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले उन्माद निदान। ठीक है, उन्माद की उत्पत्ति कैसे हुई पहले हम लोग उसकी पौराणिक कथा देखेंगे। देखो, दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ विध्वंस हुआ था, शंकर जी को काफ़ी क्रोध आया था। उनके क्रोध से क्या हुआ, ज्वर की उत्पत्ति हुई। ज्वर में जो ऊष्मा थी, मतलब जो संताप था, उससे क्या हुई, रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। फिर रक्तपित्त से गुल्म की उत्पत्ति हुई, गुल्म से प्रमेह की उत्पत्ति हुई, प्रमेह से शोष की उत्पत्ति हुई, फिर शोष से उन्माद की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, देवता शोष व्याधि को देखकर खुद का शरीर जला तथा फफोले युक्त देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिससे उन्माद व्याधि की उत्पत्ति, उन्माद व्याधि से फिर अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। उन्माद का स्वरूप, उन्माद का स्वरूप क्या, उन्मार्ग में आए हुए दोष मन में भ्रम पैदा करते हैं तथा यह एक मानसिक रोग है। इससे देखो, उन्माद के आए हुए दोष, तो उन्माद में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या होता है, मन में जाएंगे, मन में क्या भ्रम उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं है उसे दिखाएंगे। इससे मन, बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति विकृत हो जाती है, जिसमें आदमी ना मन सही से काम करेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जैसे ज्ञान और स्मरण शक्ति जो भी उसे याद था सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तब उन्माद का वेग आएगा। उन्माद के निदान क्या, उन्माद के निदान क्या, इनमें दोषजन्य 4 प्रकार के उन्माद निम्नलिखित प्रकार के पुरुषों को शीघ्र होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के जो उन्माद है मैंने बताया वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज। ठीक है, ठीक है, इन 4 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। पहले क्या, चलो अब क्या शुरू करते हैं, निदान। तो 4 प्रकार के उन्माद निम्नलिखित पुरुषों को शीघ्र हो जाते हैं, मतलब इन जैसे लोगों को ज़्यादा जल्दी उन्माद की बीमारी हो जाती है। जो डरपोक हैं, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। ठीक है, उनका वैसे भी दिमाग बहुत जल्दी काम नहीं करता। ठीक है, दुखी मन वाले, जो हमेशा से बहुत समय से दुखी रह रहे हों, बहुत दोष बड़े वाले, जिनके बहुत ज़्यादा दोष बड़े हुए हैं, मतलब वात पित्त कफ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े हुए हैं। शोक, चिंता, भय आदि से प्रभावित, मतलब जिन्हें शौक हो, किसी चीज़ का मतलब बहुत बड़ा सदमा लगा हो। चिंता, मतलब हमेशा चिंता करते रहते हो किसी विषय पर। भय, जिन्हें किसी चीज़ का भय हो, मतलब किसी मनुष्य से भय हो या किसी चीज़ से भय हो। ठीक है, तंत्र प्रयोगों के विपरीत नियम करने से, जैसे जिस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए, बलि देनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, तो उस तरीके से नहीं कर रहे, उसका अगर विपरीत नियमों से करने वाले। क्षीण शरीर वाला, जिनका मतलब शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया। अभिघात से पीड़ित मनुष्यों में, जिन्हें चोट लगी है, जैसे हेड इंजरी हुई है, तो हेड इंजरी कहीं ना कहीं बीमारी कर देती है ब्रेन रिलेटेड, तो वो यहाँ पर वो लिया गया। संप्राप्ति की बात करते हैं, कैसे रोग बनता है, ठीक, कैसे रोग होता है। ठीक, मन में विकृति हो जाने और बुद्धि के विचलित होने से उभरे हुए दोष प्रकोपित होकर हृदय में स्थान संचय करते हैं। देखो, मन में विकृति हो गई बुद्धि के विचलित होने से, तो एक इसका सिंपल वे में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, मन की विकृति से जो उभरे हुए दोष होते हैं वो अपना स्थान कहाँ बना लेते हैं, हृदय में बना लेते हैं। ठीक है, मन की विकृति से उभरे हुए दोष प्रकोपित होकर हृदय में स्थान संचय, मतलब हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, मन के विकृत होने से उभरे हुए दोष। ठीक है, अब बुद्धि के विचलित होने से छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो हृदय में स्थान संश्रय मनोवा स्रोतस को अवरत कर उन्माद उत्पन्न करते हैं। मतलब मनोवा स्रोतस है, जो जहाँ से हम लोग हमारी सारी इंद्रियाँ अपने इन्फॉर्मेशन लेके जा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके या उसे ढक के क्या करते हैं, उन्माद के रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अगर उन्माद के पूर्व रूप देखें तो उन्माद के प्रीमोनिटरी सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब क्या व्याधि होने से पहले हमें क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अगर किसी को उन्माद होने वाला है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे पहले, तो सिर शून्यता, सिर बिल्कुल एकदम शून्य रहेगा। कानों में शब्द का सुनाई देना, कान में टिन टिन की आवाज़ सुनाई देगी। लाला स्त्राव, यानी लार का गिरना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन होगा उसके अंदर। बार बार ज्वर, मतलब ज्वर आज आया, कल फिर आया, परसों फिर आया, लगातार ज्वर आएगा। ठीक है, या एक दिन में 3-4 बार आ रहा है ज्वर। नेत्रों का टेढ़ा होना, आंखें जो होंगी उसकी टेढ़ी सी लगेंगी। ठीक है, अरुचि, अरुचि क्या होगा, मतलब भोजन खाने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, अजीर्ण मतलब अजीर्ण होगा, क्लम होगा, श्रम होगा, मोह और घबराहट का होना। अजीर्ण मतलब देखो खाना नहीं पचेगा। ठीक है, अरुचि अजीर्ण तो सब में लिख सकते हैं आप। ठीक, कोई भी व्याधि आए तो आप उसका पूर्व रूप में अरुचि अजीर्ण लिख ही सकते हैं। क्लम, श्रम, मोह और घबराहट का होना, क्योंकि भय वाले लोगों में ज़्यादा हो रहा था, तो पूर्व रूप में क्या होगा, आदमी घबराया हुआ रहेगा। उन्माद के भेद की बात करें तो उन्माद के 5 भेद होते हैं, मैंने बताया था। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज। ठीक, तो वातज की बात करें तो लगातार असंबंध बोलना, मतलब लगातार उल्टा सीधा बोलेगा। ठीक है, वातज वाले को होगा, मतलब वातज में क्या होता है, आदमी का मतलब जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। मुख से झाग का निकलना, मुख से झाग निकलता रहेगा। ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, मतलब बार बार मुस्कुराना और हंसना, मतलब कभी मुस्कुराएगा कभी हंसेगा, मतलब पागलों की तरह बिहेव करेगा। जो खाद्य पदार्थ मिले उसका अपमान करना, और जो खाद्य पदार्थ
पदार्थ ना मिले उससे अधिक प्रेम करना, मतलब जो खाने को मिल रहा है भले अच्छा है लेकिन उससे बिल्कुल मतलब उसे घृणा रहेगी, और जो नहीं खाने को मिल रहा उसी से ज़्यादा प्रेम करेगा। वात को शांत करने वाले आहार विहार आदि के विपरीत द्रव्यों का अनुकूल ना होना, मतलब अगर वात वर्धक आप आहार खा रहे हो तो आपके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे, अगर वात शमन वाले आहार खा रहे हो तो वो आपको फायदा करेंगे। ठीक है। क्रोध, ठीक है, पित्तज की बात करें तो क्रोध उसको बहुत ज़्यादा आएगा। बिना स्थान के जोश, मतलब हर जगह जोश आ जाएगा उसके, कोई भी बात हो मतलब बहुत ज़्यादा जोश, मतलब हर जगह लड़ाई करने के तैयार। आंखों का लाल पीला होना, आंखों का लाल पीला होना हो जाएगा। ठीक है। अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर शस्त्र से प्रहार करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर रखी होगी तो मतलब ईंटा पत्थर उठाएगा, या कोई कोई लाठी वगैरह रखी है तो दूसरों के ऊपर प्रहार करेगा। पित्त को शांत करने वाले आहार विहार आदि के विपरीत द्रव्यों का अनुकूल ना होना, मतलब जो पित्त इनडायरेक्टली, अगर इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या करना चाह रहे हैं आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो पित्त को बढ़ा रहे हैं वो आहार विहार उसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे, जो लेकिन पित्त को शमन कर रहे हैं अगर वो आहार विहार सेवन करता है तो उसको काफ़ी चीज़ों से आराम मिलेगी। ठीक है, मतलब पित्त उन्माद से। कफज की बात करें तो कफन में क्या होता है, एक ही स्थान पर बैठे रहना, वो अगर कफज उन्माद से कोई पीड़ित होगा तो वो एक ही स्थान पर बैठा रहेगा। मुख से लार का गिरना, ठीक है, मुख से झाग वहाँ निकलना, यहाँ पर लार निकल रहा। अन्न की इच्छा ना होना, अन्न की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। आंखों में सफ़ेदी, आंखों में यहाँ आंखें लाल हो रही थी, वहाँ आंखें सफ़ेद हो रही हैं। ठीक, कफ के लिए जो लाभकारी हैं उसके विपरीत द्रव्यों का अनुकूल ना होना, मतलब कफ के लिए जो लाभकारी उनके विपरीत द्रव्यों का अनुकूल ना होना। ठीक है। कफज उन्माद में क्या होगा, अगर वो कफज आहार विहार इसका सेवन करता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, वही कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है। सन्निपातज की बात करें तो सन्निपातज उन्माद क्या होता है, तीनों के मिले जुले लक्षण, मतलब तीनों का मतलब ये असाध्य होता है, इनमें तीनों के मिले जुले लक्षण होते हैं क्योंकि इसकी चिकित्सा करना नियरली इम्पॉसिबल है। उन्माद की चिकित्सा तो वातज पित्तज कफज की चिकित्सा अनुवासन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन, नष्टकर्म, मतलब पूरा पंचकर्म करेंगे और स्नेहन और स्वेदन करेंगे। ठीक है। या अगर कोई रोगी ज़्यादा मतलब पीड़ित हो गया तो कमरे में एकदम बंद कर देंगे, अंधेरे कमरे में, जिससे वो आराम से रहे, क्योंकि बाहर निकलेगा तो लोगों को पत्थर वगैरह मारेगा, चिल्लाएगा, लड़ाई करेगा। रस्सी से बांधना, अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसे रस्सी से बांध देंगे। क्या है, अब उसको काफ़ी उसकी जठरग्नि भी दुर्बल हो गई होगी तो उपवास कराएंगे, बोलना उसे भुलाने की कोशिश करेंगे, वो एक चीज़ को याद करके मतलब लड़ाई करना चाह रहा है उस चीज़ को भुलाएंगे और रक्त मोशन करेंगे। ठीक है। सन्निपातज उन्माद जो होता है असाध्य होता है। अगंतुज उन्माद के बारे में, अगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञा अपराध ही है। प्रज्ञा अपराध मन शरीर और वचन द्वारा जो अपराध किया था उन्हें प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। बुरे कर्मों से मनुष्य देवता, गुरु, राक्षस, भूत, पिशाच तथा पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करता है तो देवता, पिशाच आदि उसे उन्माद हो जाता है, तथा पिशाच आदि उसे उन्माद हो जाता है तो अगंतुज उन्माद होता है। जैसे अगर मतलब अपने से बड़ा होगा किसी का भी, मतलब गुरु हो गया या वृद्ध हो गया, राक्षस, पिशाच या पूजनीय व्यक्तियों का अपमान कर रहा है, मतलब किसी चीज़ का अपमान, वैसे भी आप किसी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए, अगर इनमें से किसी का अपमान करता है तो उसकी वजह से उसे क्या होता है, भूत पिशाच आदि उसके ऊपर आ जाते हैं और उससे उन्माद हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है बच्चों।